जमीन नहीं चाहिए, केवल अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करता है कुछ श्वास और दे दो, और वो श्वास परमात्मा कहेगा मैं देने को तैयार हूं, पर एक बात याद रखना कि तूने अपनी श्वास को क्या शिव पुराण में लगाया था? 2-3 घंटा की कथा सुनने कभी गया था? हाँ, अगर तू 3 घंटे की कथा सुना है तो तुम्हें जितनी श्वासें निकली है तेरी, उतनी श्वास मेरे खाते में लिखी है। जा, एक काम करता हूँ और थोड़े साल तेरे को दे देता हूँ, और भजन कर लेना, श्वास और मिल जाएगी, और मिल जाएगी। तेरे भजन से, तेरे कीर्तन से, मंत्र जाप से, नाम जाप से, एक लोटे जल से हमारी श्वास बढ़ गई। कॉलेज स्कूल में बच्चों को पैसा कमाने का तरीका सिखाया जाता है। आज के नए नए फैशन में लोग मोबाइल पर भी पैसा कमाने का तरीका सिखा रहे हैं, पर शिव पुराण पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाती है, क्योंकि पैसा तो कमा लोगे पर भोग कैसे करोगे? पैसा कमा के रख दिया और निपट गए तो फिर ऐसा भोग करने के लिए शरीर भी तो अच्छा रहना चाहिए, पूरा शरीर पुष्ट रहना चाहिए, पूरा शरीर अच्छा रहना चाहिए। इसलिए निवेदन है, सोफा सेट अच्छा है तो चने खाओ, मूंगफली खाओ, गन्ने को छील छील के खाओ। जब सोफा सेट ही नहीं रहेगा तो चने क्या कूट के खाओगे? अच्छा शरीर है, भगवान नाम लो, भजन करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी तो हमारी उम्र बची है, अभी तो हम कोई बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो भगवान के मंदिर जाएंगे, अभी हम बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो शिव पुराण की कथा में जाएंगे। जब बुढ़े हो जाएंगे तो कथा सुनेंगे। हमने कहा ठीक है, बुढ़े होने पर तुम इंतजार करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर कहीं का होता है, हमारे हम जहाँ सीहोर में रहते थे नमक चौराहे पर, वहां पर हमारे पड़ोस में एक काकी जी रहती थी। हम उनसे हमेशा कहते काकी कथा में चलो। काकी कहती थी अभी बेटा बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरे को करना क्या, उसके बाद तो कथा ही सुनूंगी। 1 साल बाद वो भैया की शादी हो गई, उनकी बहू आ गई। हमने काकी से कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बस बेटा बहू का थोड़ा जाते का समय है, छोरा छोरी हो जाए उसके बाद तो कथा ही कथा। अब छोरा छोरी हो गए, 1 साल बाद फिर कहा कि अब कथा। अब बेटा वो बच्चा छोटा सा है, बेचारी बहू रसोई घर संभाले कि बच्चा संभाले, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हमने 3 साल कुछ भी नहीं बोला। 3 साल बाद फिर कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बेटा वो छोरा छोटा सा पाँव ले लिए इधर उधर घूमता है, पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो गया 2-4 साल बाद, फिर हमने कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली चलने को तो चलो पर हमारा कमर से नहीं बैठा जाए रे, नहीं बैठा था घुटना से। फिर हमने कहा ब्रेंद्र तुम ऊपर सुन लेना, अब यहाँ सुनकर क्या करोगे, वही सुनना। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की है जिंदगानी। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की। बस 2 दिन का जीवन है, उसको तुम कैसे जियोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम कितनी खुशी से, आनंद से, भक्ति से, भजन से, स्मरण से जी लो, ये जीवन है, यही आनंद है। शंकर भगवान वैकुंठ में रह रहे हैं क्या? बोलो जम के नहीं। शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं क्या? बोलते जाओ। शिव जी के पास सोने के जेवर हैं? उनके पास जो जेवर है तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम भग जाओ। सांप बिच्छू, ना शंकर भगवान के पास सोने के जेवर है, ना शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं, ना शंकर भगवान के पास में बंगला है, ना उनके पास में गाड़ी है। शिव जी से सीखो, खुले आसमान में रहते हैं, खुले आसमान। सांप के जेवर पहनते हैं, कानों में बिच्छू पहनते हैं, मृगछाला को नीचे पहनते हैं, फिर भी अपने परिवार के साथ हमेशा स्माइल देते मिलते हैं, खुशियों में मिलते हैं, खुशियों में। इसलिए
भगवान शंकर का पूरा परिवार, जब भी हमारे यहाँ कोई मंगल कार्य होता है तो उसमें हमारे भगवान शंकर के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। शादी के पहले गणेश जी नोते जाते हैं, तुम्हारे यहाँ नोतते हैं? पूछते हैं? शादी के समय पर माता पूजन होती है, मतलब शंकर जी का पूरा परिवार हमारे घर के शुभ कार्य में उनको बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि वो जैसे भी हैं अपनी मस्ती में रहते हैं, मंगल आनंद में रहते हैं। मंगल इसलिए शादी में सबसे पहले अगर कोई वो गाना गाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूल्हे को क्या कहते हैं शादी में? बन्ना, और दुल्हन को बनी। दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। तो वो जब दोनों के लिए वो गाते हैं ना भजन, रात्रि को शादी में 8 जब फ्री हो जाती है जीजियां, तब आराम से ढोलक ले लेके बैठ जाती है और खूब प्रेम प्रेम से गाती हैं उसको, बहुत जोर जोर से। बना जी दिल्ली जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इतना आएगी, फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा। तो ये सब गाने से पहले वो पहले भजन गाते हैं भगवान गणेश जी का। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। तांबा का हंडा में तातो धरो, तांबा का हंडा तातो धरो पानी। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना